सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर में आनंदित होंगे। हे मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। हम परमेश्वर की इच्छा को समझेंगे। हालेलुया। यह अध्ययन हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को मुख्य रूप से बाइबल के माध्यम से प्रकट करता है। बाइबल में हमें विश्वास और धर्मी जीवन के लिए सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी हमसे बाइबल, पवित्र आत्मा की अगुवाई और विश्वासी के समुदाय मतलब विश्वासियों के द्वारा भी हमारा मार्गदर्शन करता है। यह अध्ययन हमें सिखाएगा कि हम कैसे रोजमर्रा के फैसलों में परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं और उसके अनुसार चल सकते हैं। हे मेरे प्रियो, जैसा कि बाइबल में हम देखते हैं, पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। आमीन। और विश्वासियों को सिखाने, सुधारने और धार्मिकता में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोगी है। भजनकार ने परमेश्वर के वचन को दीपक और ज्योति कहा है। भजन संहिता 119 के 105 वचन में लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मतलब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, जो हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपना जीवन बिताना चाहिए, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए जिससे हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकें। परमेश्वर अपने लोगों से अपने वचन के माध्यम से बात करता है। हे मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को समझने का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय तरीका बाइबल को पढ़ना और समझना है। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय के 16 और 17 आयत में पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इसका मतलब है कि बाइबल केवल मनुष्य के विचार नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने खुद इन शब्दों को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया है। बाइबल हमें सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत, हमारी गलतियों को दिखाती है, हमें सुधारती है और धार्मिकता में हमें प्रशिक्षित करती है। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। मतलब जैसे अंधेरे में दीपक हमें रास्ता दिखाता है, वैसे ही बाइबल हमें जीवन के हर फैसले में मार्गदर्शन देती है। जब हम नहीं जानते कि क्या करना है तो बाइबल हमें परमेश्वर की इच्छा दिखाती है। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि परमेश्वर का वचन सत्य है और यह हमें पवित्र बनाता है। परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। जैसे कि पहला सिद्धांत है, परमेश्वर की इच्छा का बड़ा हिस्सा पहले से ही बाइबल में प्रकट है। जैसे कि पवित्र जीवन जीना, दूसरों से प्रेम करना, सच बोलना और परमेश्वर की आराधना करना। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय के 3 वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। दूसरा, परमेश्वर प्रार्थना के माध्यम से भी हमारा मार्गदर्शन करता है। जब हम विनम्रता से उससे बुद्धि मांगते हैं, याकूब 1 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है कि अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। और तीसरा, पवित्र आत्मा हमारे दिलों में काम करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है, लेकिन यह हमेशा बाइबल के अनुसार होता है। रोमियो 8 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। चौथा, परमेश्वर विश्वासी समुदाय और परिपक्व मतलब अटूट विश्वास वाले लोग जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उनकी सलाह के माध्यम से भी हमें बुद्धि देता है। नीति वचन 11 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है कि बहुत से सलाहकारों में बचाव है। परमेश्वर की इच्छा को समझना एक प्रक्रिया है जिसमें हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और विश्वासी भाइयों बहनों से सलाह लेते हैं। तो हे मेरे प्रियो, बाइबल परमेश्वर का लिखित वचन है जो हमें सब कुछ सिखाता है। परमेश्वर की इच्छा कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है, बल्कि बाइबल में स्पष्ट है। बाइबल हमें विश्वास में मजबूत बनाती है और सही जीवन जीना सिखाती है। परमेश्वर चाहता है कि
हम उसके वचन को समझें और उसके अनुसार चलें। बाइबल पढ़ना और उसके अनुसार जीवन बिताना परमेश्वर की इच्छा जानने का मुख्य तरीका है। तो हे मेरे प्रियो, क्या आप हर दिन बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालते हैं? जब आपको कोई फैसला लेना होता है तो क्या आप पहले बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं? क्या आपने कभी बाइबल की किसी बात को अपनी ज़िंदगी में लागू किया है? हे मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। क्या हम में ऐसी आदत है जो बाइबल के खिलाफ है और जिसे आपको बदलना चाहिए? जब आप मुश्किल में होते हैं तो क्या आप परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं? तो हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे बाइबल पढ़ने और समझने की इच्छा दे। मेरे दिल को खोले ताकि मैं आपके वचन को सुन सकूं और उसके अनुसार चल सकूं। मुझे हर दिन आपके वचन में समय बिताने में मदद करें। हे परमेश्वर, जब मुझे फैसले लेने हो तो मुझे बाइबल की ओर देखने की बुद्धि दे। मुझे अपनी समझ पर भरोसा करने की बजाय आपके वचन पर भरोसा करना सिखाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हे परमेश्वर, मुझे सही और गलत में फ़र्क समझने में मदद करें। हे पवित्र आत्मा, मुझे बाइबल की सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में लागू करने की ताकत दें। जब मैं कमज़ोर हूँ तो मुझे मजबूत बनाएं, मुझे आज्ञाकारी बनने और आपकी इच्छा पर चलने में मदद करें, क्योंकि आपका वचन भी कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 से 17 वचन में लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझे आपकी इच्छा आपके वचनों के द्वारा जानने के लिए मदद सहायता कीजिए। मैं इस संसार के सदृश न बनूं, बल्कि जो परमेश्वर को भाए ऐसा बनूं। आपका वचन भी कहता है, रोमियो 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छानुभव से मालूम करते रहो। आमीन। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। तो हे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। तो हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत है और बाइबल के वचनों के अनुसार जीवन जीने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना ही परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वचन समझ आए होंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।